कलेक्टर ने कहा कि यदि यही गति रही तो आगामी महीने में जिले का पूरा लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाएं सही समय पर लागू हो, इसके पारदर्शिता और त्वरित कार्य जरूरी है। देखिए, टीएल बैठक में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और अंतर्विभागीय समन्वय के मुद्दों पे बात हुई है। एक जो पश्चिमी बाईपास का अवार्ड पारित होना है, वो लगभग अब हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। इस सप्ताह अगले 2-3 दिनों में उसका अवार्ड जो है वेस्टर्न बाईपास का पारित हो जाएगा और उसके बाद वेस्टर्न बाईपास का निर्माण जो है वो प्रारंभ हो जाएगा, जो काफ़ी दिनों से अटका हुआ था। इसी तरह जो इंदौर उज्जैन की एक ग्रीनफील्ड रोड बनाई जानी है, उसमें भी धारा 11 का प्रकाशन होना है, जो अगले 7-8 दिनों के अंदर पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। एक जो समस्या बार बार आती है कि बसेज जो इधर उधर खड़ी होती हैं, उसके ऊपर हम लोग लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये देखा गया है कि अभी भी कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर बसें अनावश्यक खड़ी हो रही हैं, जो बस स्टैंड नहीं है। रोड पर कहीं भी बसें खड़ी कर दी जाती हैं। आपके माध्यम से मैं ये सबसे अपील भी करना चाहता हूं कि कृपया ऐसा ना करें। हमने कुछ जगहें भी चिन्हांकित करी हैं आरटीओ के माध्यम से, जहां पर जब तक स्थायी इंतजामात नहीं हो जाता है तब तक निजी बस संचालक वहां पर अपनी बसें खड़ी कर सकते हैं। आज के बाद अगर बसें कहीं पर भी खड़ी पाई गई तो मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी तरीके की कागजी कार्रवाई के बिना उनको कम से कम 10-15 दिन खड़ा रखा जाए, क्योंकि उनके द्वारा कई बार चेतावनी देने के बाद भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और केवल फाइन की कार्रवाई करके छोड़ने से इस समस्या पे चूंकि काबू नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये निर्देश प्रदान किए गए हैं कि उनको जब्त करके कम से कम 15 दिनों के लिए उनकी जब्ती बनाई जाए। उससे पहले किसी भी तरीके का फाइन उनसे ना भरवाया जाए। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन से जुड़े हुए मुद्दों पे चर्चा हुई है और उसमें ज़्यादातर विभागों की स्थिति अच्छी है। जिनके विभागों की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि मार्च माह में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो पिछले महीने में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनका तत्काल निराकरण किया जाए और 50 दिवस से अधिक की शिकायतों की संख्या में भी कमी लाई जाए। सीमांकन और नामांतरण से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिनमें जो समय बाय हुए हैं, उन सभी में जो संबंधित तहसीलदार हैं उनके खिलाफ पेनाल्टी लगाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसमें किसी भी तरीके की हिलावाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ कुछ अन्य जो अंतर्विभागीय समन्वय के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा हुई।